नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आए हैं कि चिलर कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो ये इसमें बढ़ने से पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो ऋतु परिवर्तन का संकेत होता है, इस पर्व के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम बात कर रहे थे चिलर की, तो इसकी जो इंग्लिश की वीडियो आज निकली थी उसमें ये बताया गया है, एक ऑडियंस ने कमेंट किया है कि आप इंडियन हैं, आपके ऑडियंस इंडियन है, फिर भी आप इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं हर वीडियो को इंग्लिश और हिंदी दोनों में रिकॉर्ड करता हूं और दोनों ही रखता हूं उनके सामने। सो इसलिए कंफ्यूज ना होए, अगर पहले इंग्लिश आ गई है तो नेक्स्ट जो है ना वो हिंदी आएगी, या अगर पहले हिंदी आई है तो नेक्स्ट इंग्लिश आएगी उसी टॉपिक पे। तो आइए बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ होते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्रियल चिलर में तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला यह है कि इवोपरेटर, दूसरा है कंप्रेसर और तीसरा है कंडेंसर। ये तीन चीज़ें मिलके ही चिलर को जो काम है, जो ठंडे गर्म पानी को ठंडा करने का, वो काम करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इन तीनों का क्या फंक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं हम इवोपरेटर से। तो इवेपोरेटर सबसे जो इसका मेन काम है कि गर्म को ठंडा करना। इसमें रेफ्रिजरेंट यानी जो कूलिंग एजेंट है वो एक लाइन में घुसती है और दूसरे लाइन से पानी आता है। पानी वो जो गर्म है या वो जो मशीन से आ रही है वो वाली, और जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो जो गर्म है वो अपनी प्रॉपर्टी रिलीज करती है और ठंडे वाले से प्रॉपर्टी गेन करता है, यानी गर्म पानी वहाँ पे ठंडा होता है। लेकिन ठंडे होने के क्रम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो रेफ्रिजरेंट जो कि हम लिक्विड के रूप में देते हैं वो वहाँ पे गर्म होकर के गैस बनने लगता है, और बहुत कुछ जो इन्वायरमेंट का मॉइस्चर होता है या जो हीटिंग एक्सेस होती है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है। अब दूसरी जो कंपोनेंट है वो है कंप्रेसर। अब कंप्रेसर का काम यही है कि जो ये मतलब गर्म रेफ्रिजरेंट है उसको वो कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने से फिर से वो वापस से लिक्विड बन जाता है, और कंप्रेस करने से उसकी प्रेशर बढ़ जाती है, उसकी फ्लो रेट बढ़ जाती है। फ्लो रेट बढ़ने के साथ के बाद ये आसानी से कंडेंसर में जा पाता है। तो जो अब तीसरी एलिमेंट है उसका काम है वो है कंडेंसर। अब कंडेंसर जो है इसका मेन काम है कि जो यहाँ पे कंप्रेसर में टेम्परेचर भी बढ़ गया था, टेम्परेचर को बढ़ने के उस टेम्परेचर को वो रिलीज करता है, यानी फिर से यहाँ पे वो रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद अब यहाँ पे एक चीज जो हम करेंगे, तीन मेन कंपोनेंट है, इवेपोरेटर, कंप्रेसर और कंडेंसर। तो जो चौथी चीज आती है इसमें मेजर नहीं होकर के भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है फिल्टर ड्रायर। अब फिल्टर ड्रायर में क्या है कि कहीं पे ड्रायर होता है, कहीं पे फिल्टर ही होता है, ड्रायर नहीं होता है। तो उसका फंडा है कि 10 TR से अगर कम रहे, जनरली जो यूज में है कि 10 TR से अगर कम है तो लोग सिर्फ फिल्टर से काम चला लेते हैं, और उससे जो ज़्यादा होता है उसमें ड्रायर भी लगा देते हैं। अब उसके बाद ये लिक्विड, ये रेफ्रिजरेंट यहाँ पे आता है। यहाँ पे और भी एक मेजर पार्ट है यहाँ पे, उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व उसके फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से उसके वाल्व के माउथ को ओपन करता है, और ओपन करने के बाद उसकी फ्लो रेट को रेगुलेट करता है, कम करता है, ज़्यादा करता है, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर सेटिंग। सो जब आप चिलर के सामने खड़े होते हैं और उसकी टेम्परेचर सेट कर रहे होते हैं, क्योंकि यूजुअली जो चिलर होता है उसमें फ्लो रेट सेट करने के लिए कुछ नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर ही होता है। तो उस टेम्परेचर को सेट करने में ये एक्सपेंशन वाल्व सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आप जब टेम्परेचर सेट कर रहे होते हैं तो इसकी ओपनिंग को आप सेट कर रहे होते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से ये ओपन होता है, और फिर यहाँ पे फिर से दोबारा इवेपोरेटर में आता है। अब हम ओवरऑल समझते हैं कि चिलर की फंक्शन कैसे होता है, कैसे ये काम कर रहा है। तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ से हॉट वाटर इन करती है। अब ये हॉट वाटर इन करने का है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ कि कहाँ से आ रहा है। तो जो इनलेट है वो आपकी यूजुअली मशीन से होती है, लेकिन अगर पानी अगर आपकी शॉर्ट होती है तो वो इन्वायरमेंट से लिया जा सकता है, बट दैट इज एन एक्सेप्शन। यूजुअली ये मशीन से आती है। मशीन से आने के बाद आप यहाँ पे देखें कि वाई फिल्टर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मशीन के पाइपलाइन का कोई कार्बन या कोई कॉपर उसमें अगर आता है तो ये वाई फिल्टर में फिल्टरेट हो जाती है,
उसके बाद ये पानी यहाँ पे आता है और ये गर्म है तो इवेपोरेटर में आता है और यहीं पे इसका मिलन होता है रेफ्रिजरेंट से जो कूलिंग एजेंट है उससे, और दोनों कंडक्शन प्रॉपर्टी के हिसाब से गर्म वाला ठंडा होता है और ठंडा वाला गर्म होता है। अब ये गर्म वाली जो चीज़ है ये यहाँ से निकल के कंप्रेसर में जाता है और जो ठंडा पानी है ये यहाँ पे देख रहे हैं कि थर्मल कूलर का दिया हुआ है, तो ये यानी आपके मशीन में वापस चले जाते हैं, यानी एक सर्किट सिर्फ यहीं तक है। ठीक है, इसमें ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि इधर वाले का क्या है, इधर वाले का कोई रोल नहीं है। यहाँ से पानी आया इवेपोरेटर में आएगा, इवेपोरेटर से ये फिर वापस मशीन में आएगा। ये एक सर्किट है, ये एक साइकिल है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब आप रेफ्रिजरेंट को लेकर आते हैं तो ये जो ठंडा था वो गर्म हो गया, तो इसलिए गर्म को हमें वापस ठंडा करना है। पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए कि ये काम क्या करता है। अब ये जो गर्म हो गया है रेफ्रिजरेंट, ये यहाँ से जाता है कंप्रेसर में। कंप्रेसर में यहाँ पे दो चीज़ होती है कि पहला उसका काम है कि ये थोड़ी सी गैसियस हो जाती है, यानी जो लिक्विड थी वो थोड़ी सी गैसियस हो जाती है, या ये कहें कि सेमी लिक्विड हो जाती है। तो उसको पहले वो वापस जब कंप्रेस करता है तो एक तो पहले कंप्रेसर के प्रोसेस ये ऐसी है कि किसी चीज़ को आप कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और दूसरा ये है कि उसका फ्लो रेट बढ़ जाएगा, यानी फिर से वापस से जब वो अपनी फॉर्म में आ गया तो उसकी फ्लो रेट बढ़ जाएगी। अब फ्लो रेट बढ़ने के लिए ये है कि इसका यहाँ पे आना आसान हो गया, लेकिन साथ ही इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया है। अब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें लगाना है कंडेंसर। याद कीजिए, जिस किसी ने भी मेरी 5S वीडियो देखी है उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चीज़ हो, मशीन का कोई भी कंपोनेंट है, आप उसे में ये जानकारी जरूर रखें कि इस कंपोनेंट की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पे इस कंपोनेंट की यही ज़रूरत है कि ये जो रेफ्रिजरेंट था, ये कूलिंग एजेंट था, उसको गर्म हो गया है फिर से, तो उसे हमें ठंडा करना है। इस कंडेंसर में यहाँ ये ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद जब ये आगे बढ़ता है, क्योंकि उसकी कंप्रेसर से कंप्रेस हो गया है तो फ्लो रेट भी उसकी बढ़ गई है, तो जब यहाँ आगे आता है तो ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं, ये जैसे मैंने बताया कि ये ड्रायर होता है और फिल्टर होता है। कहीं कहीं पे सिर्फ फिल्टर से काम चलाते हैं, कहीं कहीं पे फिल्टर और ड्रायर दोनों देते हैं। उसके बाद ये एक्सपेंशन वाल्व है। एक्सपेंशन वाल्व में टेम्परेचर की सेटिंग के हिसाब से ये ओपन क्लोज होता है और फिर ये वापस इवेपोरेटर में आता है, यानी यहाँ से दूसरी साइकिल का स्टार्ट होता है। तो चिलर को समझने के लिए कंप्लीटली समझें। जब कभी भी आप ऑब्जर्व करने जाते हैं या जब कभी परचेज करने जाते हैं या प्रोक्योरमेंट की मीटिंग चल रही है, तो आप बिल्कुल समझें कि ये सर्किट अलग है और ये एक सर्किट अलग है। ये सर्किट है कि रेफ्रिजरेंट को वो कूल करके फ्लो कैसे दे, और ये सर्किट है कि जो आपकी मशीन से पानी आ रही है उसको हम कैसे दें। इसके साथ ही अगर और कोई बात आप लोगों को पता चले, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ ये, इससे पहले मैं जब भी काम कर रहा था फैक्ट्रियों में तो हम यही समझते थे कि पानी पेट बोतल की बना रहे हैं या HDPE का बोतल बना रहे हैं और बोतल के प्रोडक्ट के हिसाब से हम उसको टेम्परेचर कम ज़्यादा कर रहे थे। फ्लो बढ़ाने के लिए हम मशीन के पीछे जो वाल्व लगी हुई है उससे एडजस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन इस बार जब हम प्रोक्योरमेंट देख रहे हैं तो प्रोक्योरमेंट में हमें इन सब चीज़ों की हम डिस्कशन रोज कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको इसके अलावा कोई जानकारी हो तो कमेंट जरूर करें। साथ में अगर किसी को PDF चाहिए तो वो भी आप कमेंट करें, हम आपको ये जो हमने बनाई है ये हम आपको भेज देंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी